नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आपने इसमें लंबे समय बाद भारी और भयंकर गिरावट देखी है। लगभग 13.70% की इसने इंट्राडे में गिरावट दिखाई है और ये गिरावट दोस्तों कंटिन्यू भी रह सकती है। इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने स्टॉक को ले रखा है या आप स्टॉक में पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए, और अगर आप इसका एफपीओ सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं एफपीओ की। आप जानते हो, जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ग्रे मार्केट की तरफ जो है वो ध्यान जरूर रखते हैं। वहां पे कैसा प्रीमियम चल रहा है वो आप जरूर देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनके एफपीओ की, तो जो ग्रे मार्केट से रिस्पांस आया है वो बहुत ही बेकार आया है। और आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जो है दोस्तों, ये नहीं होने वाला कि इतने टाइम से सब्सक्राइब हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक जो है वो दोस्तों ज्यादा टाइम से सब्सक्राइब हो पाएगा, बहुत ही कम चांसेस हैं। वो देखते हैं जब ये पूरा डाटा निकल के आएगा तब हमें पता होगा। अभी पहले बात कर लेते हैं कि क्या हमें इसके एफपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा, अगर आप इसको सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं थोड़ा आप अवॉइड करें। और अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं इसके प्राइस को देखते हुए, आप जानते हो इन्होंने आधा प्राइस रखा हुआ है करंट मार्केट प्राइस से, तो आप जो है दोस्तों अगर रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप एक लॉट से ज्यादा ना लें। आप खुद सोचिए, बैंक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 22 या 25 के आसपास। अगर आप कल देखते और वो बोल रहे हैं कि हमारा एफपीओ का प्राइस जो है वो इतना है, तो आप खुद सोचिए कि उन्होंने अपना एफपीओ का जो प्राइस है वो कल के मार्केट प्राइस से आधा रखा हुआ है। तो आधा रखने का मतलब क्या है? बैंक ये दर्शा रहा है कि हमारी जो फेयर वैल्यू है वो 12 रुपए है। तो इसका अंदाजा आप खुद लगाइए कि आपको बैंक खुद बता रहा है, और इसलिए जो आपने गिरावट देखी है वो इसी वजह से देखी है। अगर लॉकडाउन पीरियड नहीं होता तो इस स्टॉक में आपको इससे भी भयंकर गिरावट दिखती। आपको पता है कि यस बैंक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का भारी हिस्सा है। तो 3 साल का लॉकडाउन पीरियड होने के कारण बेचारे वो अपना शेयर्स जो है वो सेल नहीं कर पा रहे हैं। 75%, 25% भी वो होल्ड ही कर रहे होंगे कि इस होप में कि ये बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। ये स्टॉक ने निराश ही किया है, इसको आपको अच्छे से पता है। उसके बाद अभी आगे बात करते हैं कि ये स्टॉक कितना ज्यादा यहां से पिट सकता है। 5 दिन की परफॉर्मेंस आप देखें तो दोस्तों ये 25.95 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों ये 15% की गिरावट आपको दिखा चुका है। 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 29 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो वहां से अगर मैं गिरावट की बात करूं तो दोस्तों 24% के आसपास गिरावट आ चुकी है। 1 साल का चार्ट आपको दिखाऊंगा ही नहीं क्योंकि इसकी हालत आगे ही बहुत बुरी है। उसके बाद मैं लेके जाना चाहूंगा आपको एनएसई की वेबसाइट पे। यहां ट्रेड देखना बहुत ही जरूरी है। आज ट्रेड जो उठाया गया है शानदार उठाया गया है। प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो 25.55 है, ओपनिंग होती है 22.05 पे, हाई बनाता है दोस्तों 23.50 का, लो बनाता है दोस्तों 21 का, और एडजस्टेड क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको मिलती है 22.05 पे। ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 7,87,262 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों ट्रेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो बहुत ही बढ़िया डिलीवरी जो है वो उठाई गई है। लगभग 3,73,30,261 शेयर्स जो है वो दोस्तों डिलीवरी पे उठाए गए हैं। बहुत ही मस्त डिलीवरी जो है वो दोस्तों इसमें उठाई गई है। तो क्या दोस्तों आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए? तो दोस्तों डेफिनेटली मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है दोस्तों इसमें अपनी होल्डिंग जो है वो होल्ड करें। अभी अगर आपने इसको 25 के आसपास लेके रखा हुआ है, और आपको मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों 15 रुपए या 18 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चले। 18 रुपए का स्टॉप लॉस जो है वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर मैं गिरावट की बात करूं तो दोस्तों गिरावट जो है वो दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड रहने वाली है, क्योंकि आप जानते हो लॉकडाउन है। और सबसे बड़ी चीज, यहां से गिरावट लिमिटेड मेरे को नजर आती है। और अगर यहां से गिरता भी है तो 18 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए जो है वो दोस्तों वेट भी कर रहा है, बट उसकी पॉसिबिलिटी मैं बोलूंगा कम है। और
अगर ये हिट होता है तो आपको जो है वो दोस्तों यहां से निकल जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्या ये स्टॉक 5 रुपए के आसपास जा सकता है। दोस्तों मार्केट में हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है, बट इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग 5% के आसपास है, जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक 5 रुपए के आसपास फिर से चला जाएगा, तो दोस्तों उसके चांसेस जो है मैंने आपको बता दिए हैं। मात्र 5% चांसेस हैं कि ये 5.65 रुपए के आसपास जाए। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया है। और मैंने आपको बता दिया है कि एफपीओ के लिए आपको किस बात का जो है वो रिस्क लेना है कि नहीं। रिस्क अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आपको एक लॉट का ही रिस्क लेना चाहिए। और जो ग्रे मार्केट से रिस्पॉन्स आया है, आप जानते हो जब भी आईपीओ आता है कोई नया, तो उस पे दोस्तों सभी की नजर रहती है ग्रे मार्केट पे कि ग्रे मार्केट पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर आपने आईआरसीटीसी के आईपीओ को सब्सक्राइब किया था या फिर उसको आपने ट्रैक किया था, तो आपको पता होगा कि ग्रे मार्केट में उसका क्या प्रीमियम चल रहा था। शानदार प्रीमियम जो है वो आईआरसीटीसी का चल रहा था, और इसका प्रीमियम मुझे नहीं लगता अच्छा आएगा। और ये ग्रे मार्केट में रिस्पॉन्स जो है वो बेकार आया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।